दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करने की प्रवर्तन निदेशालय की शक्ति में उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति शामिल नहीं है। जस्टिस अनूप जयराम भंबानी ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति पीएमएलए की धारा 50 में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है, जो ईडी अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है, बशर्ते कि वह उसमें उल्लेखित शर्तों को पूरा करते हों। अदालत ने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करने और दस्तावेजों के उत्पादन और बयान दर्ज करने की आवश्यकता की शक्ति, जो सिविल अदालत की शक्तियों के समान है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की धारा 19 के तहत शक्ति से अलग है। हालांकि पीएमएलए की धारा 19 ईडी के नामित अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है, जो उस प्रावधान में उल्लेखित शर्तों को पूरा करने के अधीन है, लेकिन ये स्पष्ट है कि गिरफ्तारी की शक्ति धारा 50 में नहीं है और न ही पीएमएलए की धारा 50 के तहत जारी किए गए सम्मन का स्वाभाविक परिणाम का कोई मतलब है। जस्टिस भंबानी ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 और 50 दो अलग और विशिष्ट प्रावधान है और एक के तहत शक्तियों के प्रयोग को इस आशंका पर नहीं रोका जा सकता कि इससे दूसरे के तहत शक्तियों का प्रयोग हो सकता है। अदालत ने 2020 में ईडी द्वारा दर्ज ECIR रद्द करने की मांग करने वाली आशीष मित्तल नामक व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। मित्तल ने उक्त ECIR से निकलने वाली सभी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। ऐसा तब हुआ जब मित्तल को 21 अगस्त को ईडी के सामने पेश होने के लिए सम्मन जारी किया गया। ये उनका मामला था कि उन्हें इस बात की प्रबल आशंका थी कि उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया जाएगा या गिरफ्तार किया जाएगा और बलि का बकरा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें ECIR की कॉपी नहीं दी गई। ये देखते हुए कि ECIR अदालत के समक्ष नहीं है और न ही मित्तल कानून के अनुसार इसकी कॉपी दिए जाने के हकदार है, जस्टिस भंबानी ने कहा कि जाहिर तौर पर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिस आधार पर रद्द करने की मांग की गई है उसका आकलन और मूल्यांकन किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट APN।